अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कहा जा रहा है एहसन, फरहान एंड माज इन्वेस्टेड पीकेआर, जो भी इनकी वैल्यूज तीनों की दी हुई हैं, इन अ प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन्होंने इंडिविजुअली इतना इन्वेस्ट किया है कोई एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, यानी जितनी जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशो के अकॉर्डिंग इनके दरमियान में शेयर भी प्रॉफिट भी शेयर किया जाएगा। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर पीकेआर 18,97,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड। ठीक है, हमने सब का प्रॉफिट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले, क्योंकि बार बार शेयर की बात हो रही है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता चलूं शेयर निकालने का। ठीक है, किसी का भी आपने शेयर निकालना हो तो आप क्या करें, ऊपर आपने लिखना होता है वैल्यू टू बी शेयर्ड, यानी जो भी वैल्यू जिसको आपने शेयर करना है दो में या तीन में वो ऊपर लिखनी है। नीचे आपने लिखना है सम ऑफ रेशोज, यानी रेशोज जो भी आपको दी होंगी तीन लोगों की उनको आपने ऐड करना है और देन मल्टीप्लाई कर देना है जिसकी रेशो आप निकालना चाह रहे हैं उसकी। जैसे अगर एसएन की रेशो निकाल रहे हैं तो एसएन की रेशो की जो वैल्यू होगी वहां आपने ये यूज करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़हन में रखें। तो सबसे पहले हम इनकी रेशोज निकाल लेते हैं। एसएन ने बच्चों इन्वेस्ट किया है 4,27,000, ठीक है, पीकेआर में। और फरहान ने इन्वेस्ट किया है 6,71,000। और देन अब था जी माज, माज ने इन्वेस्ट किया है 3,05,000। ठीक है, इसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की है तो इसको सबसे कम प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इनकी रेशो सबसे पहले निकालेंगे कि इनकी रेशो क्या बनती है। जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशो के अकॉर्डिंग इनमें प्रॉफिट शेयर होना है। तो हम लोग इसकी रेशो लिखते हैं एहसन रेशो फरहान रेशो मार्स। ठीक है, इनकी रेशो है जी 427,000। देन फरहान की है 671 एंड 30 और देन मार्स की है 305,000। ठीक है, अब देखें तीनों में तीन जीरोस कॉमन है तो हम क्या करते हैं, तीनों रेशोज को 1000 से सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपके जीरोस कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे और ये कट हो जाएंगे। आपके पास बचा 427 रेशो 671 रेशो 305। ओके, अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 427, 671 और 305 इनको हम लोग कट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब इस रेशो को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 61 पे इनको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप 61 से 427 को डिवाइड करते हो 61 से, तो 61 7 जार 7 1 जार 7 7 6 जार 42। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 पे, ये आ जाएगा 427। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7। नेक्स्ट आपने बच्चों डिवाइड करना है 671 को 61 पे। ये 1 जार हो जाएगा 61, 7 माइनस 1 6 और ये आ जाएगा 1। तो ये 61 1 जार ही आ जाएगा 61। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 11। और नेक्स्ट आप 305 को 61 पे कट करें। 61 के टेबल में 5 मल्टीप्लाई करें, 6 5 जार 5 एंड 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30। ठीक है, ये आ जाएगा 305। इस पे आया 5 पे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो बच्चों ये आपके पास वो रेशियोज आ गई हैं जो रेशियो डिवाइड होगी इन सब में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उनके कितने पार्ट्स करें, 7 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 5, ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 1 13 123 पार्ट्स करें जो भी प्रॉफिट आएगा। तो उसके 7 पार्ट्स एहसन को जाएंगे, 11 पार्ट्स फरहान को जाएंगे और 5 पार्ट्स उसके मास को जाएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट निकालते हैं क्योंकि प्रॉफिट ने डिवाइड होना है तीनों में। ठीक है, तो प्रॉफिट बच्चों आपके पास आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल होता है
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है आपकी 18,97,500 माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी इन तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है उनको ऐड करें तो वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 000 देन 671,000 और देन 305,000। ठीक है, ये पहले 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, मैं इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास 7 + 1 8 + 5 13 1 कैरी 2 + 1 3 7 10 10 और प्लस 0 10 ही, यहाँ पे 0 आ जाएगा 1 कैरी 4 + 1 5 5 + 6 11 12 13 14, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस जो आई है हमारे पास वो है 14,03,000। ठीक है, तो अब बच्चों आप इनको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन 4,94,500 PKR। ठीक है, ये वो वैल्यू है शेयर की जो इन तीनों लोगों ने आपस में शेयर करना है, क्योंकि प्रॉफिट को शेयर करना था। ठीक है, उस प्रॉफिट को शेयर करने की रेशियोज आपके पास ये हैं। ठीक है, अब आपने इस वैल्यू को इन तीनों के दरमियान शेयर करके तीनों का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, शेयर निकालने के लिए यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, इन तीनों की रेशो आपके सामने है 7 11 और 5। प्रॉफिट है जी 4,94,500 PKR। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनका शेयर निकालते जाते हैं। एसन का शेयर कैसे आएगा बच्चों, उसका ये देखें फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू टू बी शेयर। ठीक है, वैल्यू कौन सी शेयर करनी है हमने, ये तो ऊपर आएगा 4,94,500 और नीचे है सम ऑफ रेशियोज। बच्चों सम ऑफ रेशियोज का मतलब है आपने 7 + 11 + 5 करना है, जो तीनों की रेशियोज हैं, तो टोटल आपके पास ये आ जाएगा 23। ठीक है, अब आपने नीचे 23 से इसको डिवाइड करना है, नीचे आ जाएगा सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय एसएन की रेशो। ठीक है, एसएन की रेशो क्या है 7, तो वो आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब 23 के टेबल पर हम इस वैल्यू को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ये कैसे डिवाइड होगा जी, आप इसको डिवाइड करें 4,94,500 डिवाइड बाय 23। 23 2 आपके पास हो जाएगा 46। ठीक है, यहाँ 9 - 6 हो जाएगा 3, यहाँ से आप 4 नीचे उतारेंगे। 23 1 23, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4 - 3 भी 1, यहाँ से अब आप 5 नीचे उतारें। ठीक है, तो 23 के टेबल में आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 और 1 कैरी 5 2 10 + 1 11। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपके पास डिवाइड हो गया। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बाकी जीरोस बचे हैं इसको हम साथ लिख लेते हैं। तो बच्चों एसन का जो शेयर आएगा वो इक्वल आएगा जी 21500 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 21500 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 7 5 35, 3 कैरी 7 1 7 प्लस 3 10 1 कैरी और 7 2 14 प्लस 1 15। तो बच्चों एसन को जो प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा वो होगा जी 1,50,500 PKR। ठीक है, ये आ गया एसन का प्रॉफिट। अब हम फाइंड करते हैं फरहान का शेयर प्रॉफिट में से। फरहान ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी तो ऑब्वियसली इसका शेयर भी सबसे ज्यादा आएगा, तो वैल्यू टू बी शेयर वही रहेगी 4,94,500 और टोटल रेशो भी 23 है। बस फरहान की जो रेशो है वो है 11, तो यहाँ पर हम रेशो की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ठीक है, ये कट करके हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी पिछले पार्ट में एसन वाले में हमने फाइंड किया है, वो है 21500। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 11 आप करेंगे। अब बच्चों इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 00512, 1 से सारी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, 5
00512, ठीक है, 005632। तो ये जी फरहान का शेयर आ गया 2,36,500 PKR, ठीक है। तो दो लोगों का शेयर आ गया प्रॉफिट में से। अब हम थर्ड वाले का फाइंड करते हैं, मास का। इसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसका शेयर हम निकाल लेते हैं 494,500 और डिवाइड करेंगे 23 से, मल्टीप्लाई बाय जो रेशियो है मास की वो है 5, तो हम इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास की वैल्यू आएगी 23, और ये 494,500 को जब आपने डिवाइड किया तो आंसर वही आएगा 21500, और इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ये आ जाएगा 21500 इंटू 5, 5 are 25, 2 carry, 5 1 5 plus 2 7, 5 2 are 10। तो ये बच्चों मास का शेयर आ गया 1,75,000 PKR। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों की पहले रेशो फाइंड की, देन हमने प्रॉफिट निकाला कि दोनों ने, इन तीनों ने जो प्रॉपर्टी सेल की उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, देन उस रेशो को यूज करते हुए हमने तीनों का प्रॉफिट में से शेयर फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।